हमारा टॉपिक है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस की मीडियल कॉर्ड में से ओरिजिनेट करती है एक्सिला में। ये हमारे पास C8 और T1 दो नर्व रूट से ओरिजिनेट करती है, एक्सिला में जाती है, वहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं देती। उसके बाद ये हमारे पास अपर आर्म में एल्बो जॉइंट को ब्रांच देती है। उसके बाद फोर आर्म में एंटर कर जाती है, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मसल्स को ये ब्रांचिंग देती है और इसके अलावा अल्नर आर्टरी को भी देती है। वहाँ से हमारे पास इसकी एक ब्रांच निकलती है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। ये हमारे पास हमारा जो हैंड का जो टॉर्सन यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसको ये हम सप्लाई करती है और इसके अलावा मीडियल 1.5 फिंगर्स को भी। इसके अलावा ये हमारे पास हाइपोथेनार एमिनेंस के मसल्स को भी सप्लाई देती है। हमारे पास हमारे हैंड में दो एमिनेंस होती हैं, थिनार एमिनेंस और हाइपोथेनार। थिनार और थम दोनों TS से स्टार्ट होते हैं, तो ये याद रखना कि थिनार जो है वो थम वाली साइड पे होगी और उसके अपोजिट साइड पे हाइपोथेनार होगी। इसके अलावा फिर ये आगे जाके रिस्ट जॉइंट को सप्लाई देती है। फिर ये आगे हैंड में आके हमारे पास हमारे फिंगर्स को देती है, डॉट्सम को देती है, पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को देती है। पाल्मर डिजिटल ब्रांचेस ये हमारी फिंगर्स को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा इंट्रोशियाई मसल होते हैं जो हमारे पास हैंड में फिंगर्स में, उनको देती है। हैंड्स के जो जॉइंट होते हैं मेटाकार्पल्स के, कार्पल्स के, उनको। थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल्स मसल को, लम्ब्राइकल्स को, उनके मसल्स को, और हमारे पास मसल्स ऑफ हाइपोथेनार एमिनेंस को। ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये हमारे पास C8 और T1 ये दोनों नर्व रूट हैं। यहाँ से ओरिजिनेट करती है हमारे पास अल्नर नर्व। ये हमारे पास लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड की ब्रांच होती है हमारे पास अल्नर नर्व, यहाँ से ओरिजिनेट करती है। अब ये हमारे पास डायग्राम में दिखाई हुई है मसल्स ऑफ हाइपोथेनार एमिनेंस। यहाँ पे हमारे पास मसल्स जो होते हैं उनको सप्लाई करती है ना, तो ये हमारे पास थंब वाली साइड है और ये इसके अपोजिट साइड पे हाइपोथेनार है। ये हमारे पास थिनार स्पेस थंब वाली साइड पे हो गई, ये बीच में मिड पाल्मर स्पेस, ये हमारे पास लम्ब्राइकल कैनाल्स होती हैं, और ये हमारे पास होती है हाइपोथेनार एमिनेंस। अल्नर नर्व को ये नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये हमारे पास ना हमारे आर्म में मीडियल साइड पे ट्रैवल करती है, जिस साइड पे अल्ना प्रेजेंट होती है। हाँ, अगर हम देखें ना हमारे थंब में लेटरल साइड पे थंब, जहाँ पे जिस साइड पे थंब है उस साइड पे रेडियल प्रेजेंट होगी, और जो हमारी साइड हम अगर नॉर्मल पोजीशन में खड़े होंगे तो हमारी जो लिटिल फिंगर वाली है वो बिल्कुल हमारे साथ होगी मीडियल साइड पे, तो उस साइड पे हमारे पास अल्नर नर्व होगी क्योंकि अल्ना भी उसी साइड पे होती है। तो जब ये आर्म में एक्सिला से एंटर होती है तो ये हमारे पास ट्रैवल करती है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेकियल आर्टरी भी आ रही होती है। ये हमारे पास अल्नर नर्व है, ये इसके साथ ब्रेकियल आर्टरी है, तो ये हाफ द वे ऑफ द आर्म में इसके मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। तो बुक में अब देखते हैं वो क्या कहता है। हमारे पास अल्नर नर्व ओरिजिनेट करती है C8 T1 दो नर्व रूट से, मीडियल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती है एक्सिला में। इसको उसका नाम हमने बता दिया है कि अल्नर नर्व को मीडियल साइड पे होने की वजह से दिया जाता है अपर लिम्ब में। इसके अलावा ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। यहाँ तक हमने अभी बात कर लिया। अभी तो हम इससे आगे बात करते हैं। हमारे पास आर्म में मसल प्रेजेंट होता है कोरेकोब्रेकियालिस, तो जिस पॉइंट पे उसकी इंसर्शन होती है ना, जहाँ पे वो ख़त्म होता है, वहाँ पे हमारी जो नर्व होती है वो पार्ट्स करती है मतलब उसके अंदर से होके गुजरती है, चीर के। द मीडियल इंटरमस्कुलर फेशियल सेप्टम, हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू का एक सेप्टम या एक वॉल होती है इंटरमस्कुलर यानी कि मसल्स के दरमियान में एक सेप्टम होता है, वहाँ पे ये नर्व उसको पार्स करती है, अकम्पनीड बाय सुपीरियर अल्नर कोलेटरल वेसल। इसके साथ साथ जब नर्व वहाँ से पास करती है तो इसके साथ साथ हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलेटरल वेसल यानी कि सुपीरियर अल्नर कोलेटरल वेन या आर्टरी भी वहाँ से उसके साथ गुजर रही होती है। एंड इज द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट होता है क्योंकि ये आगे से पीछे की तरफ जा रही होती है। आगे इंटीरियर कंपार्टमेंट है तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है, लेकिन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के भी मीडियल एस्पेक्ट में। कैसे, मैं अभी दिखाती हूँ डायग्राम में। हम इस डायग्राम में देखें तो हमें नज़र आएगा ये हमारे पास है कोरेकोब्रेकियालिस मसल, यहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही है, और ये हमारे पास है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। और हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस है, ठीक है, ये इसकी इंसर्शन हो रही है इस लेवल पे। ये है हमारे पास मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, तो ये देखें इसको ये पार्स की है, यहाँ से ये पीछे की साइड पे चली गई है। ये वाली साइड हमारे पास मीडियल साइड है, यहाँ से ये पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली गई है। अच्छा, अब हम अगर ये दूसरी डायग्राम देखें ना, उसमें तो हमने एंटीरियर व्यू दिखाया था, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो जब ये यहाँ से एंटर होती है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइसेप मसल होता है, वो इसको कवरिंग दे रहा होता है,
और ये आगे जाके फिर ये मीडियल एपिकोंडाइल है, इससे ये पास करते करते यहाँ नीचे पे डिसेंड करती है। इसके साथ दूसरी वेजल्स भी होती हैं। तो ये यहाँ से फिर हमारे पास नीचे आर्म एंटर हो जाती है। ये हमारे पास आर्म, अपर आर्म में कोई भी ब्रांच नहीं देती सिवाय एक आर्टिकुलर ब्रांच की जो कि एल्बो जॉइंट को ये देती है। तो ये आगे कह रहे हैं द नर्व एंड वेसल्स डिसेंड बिहाइंड द सेप्टम पोस्टीरियरली बाय द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप। तो ट्राइसेप का जो मीडियल हेड होता है ना वो इसको कवर करता है एंड देन पास बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है उसके पीछे से होके नीचे गुजरती है। अल्नर नर्व हमारे पास एल्बो में कोई ब्रांच नहीं देती सिवाय आर्टिकुलर ब्रांच जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। इसके बाद ये नर्व दोबारा से हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट पे एंटर होती है। किस तरह से, जैसे हमने देखा था मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ये आती है, वहाँ से ये फिर मीडियल लिगामेंट हमारे पास एल्बो जॉइंट का होता है उसको क्रॉस करती है और दोबारा से जो एंटीरियर कंपार्टमेंट का मीडियल एस्पेक्ट है उसके ज़रिए से हमारे पास फोर आर्म में एंटर कर जाती है। वहाँ पे हमारे पास दो हेड्स होते हैं, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल, इसके टू हेड्स होते हैं, तो उनके दरमियान में से ये पास करते हुए हमारे पास फोर आर्म में आती है। ये हमारे पास डायग्राम है। ये हमारे पास है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ये इसके दो हेड्स हैं और ये इन दोनों के दरमियान में से गुजरते हुए आ रही है हमारे पास अल्नर नर्व। और जो हमने डायग्राम में देखी थी ये उसकी ब्रांच है पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये यहाँ से ब्रांचिंग हो रही है। इसके बाद वो कहते हैं कि जब हमारे पास ये अल्नर नर्व हमारे पास फोर आर्म में पहुँचती है ना, तो जो हमारे पास डिस्टल फोर आर्म का 2/3 एरिया यानी कि रिस्ट के पास वो उतना एरिया हमारे पास ये अल्नर नर्व अल्नर आर्टरी के मीडियल साइड पे होती है। लेकिन जब ये रिस्ट पे पहुंच जाती है ना तो अल्नर नर्व हमारे पास सुपरफिशियल हो जाती है, यानी कि पहले थोड़ा सा डीप होती है, लेकिन जब ये हमारे पास पहुंचती है ना रिस्ट के पास तो ये हमारे पास सुपरफिशियल हो जाती है। और फिर जो हमारे पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियालिस मसल होते हैं, इनके टेंडन्स होते हैं यहाँ पे, तो उन टेंडन्स के दरमियान में ये फिर प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम में उन्होंने हमें दिखाया हुआ है। ये हमारे पास है फ्लेक्सर डिस्टोरम सुपरफिशियालिस और ये हमारे पास आ रही है अल्नर ये अल्नर आर्टरी है। ये इसी के साथ साथ हमारे पास आ रही है अल्नर नर्व। ये हमारे पास अल्नर नर्व, ये सुपरफिशियल होगी, पहले ये डीप थी यहाँ पे करके इधर नीचे अंदर की तरफ करके मसल्स के ऊपर इसके ऊपर मसल्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे आके ये हमारे पास सुपरफिशियल हो गई है, स्किन के करीब हो गई है। हमारे पास आ जाती हैं अल्नर नर्व की ब्रांचेस। हमारे पास ये आर्म के अंदर कोई ब्रांच नहीं देती सिवाय एक आर्टिकुलर ब्रांच जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। फिर हमारे पास आ जाती हैं फोर आर्म ब्रांचेस। फिर इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं और कुछ डीप ब्रांचेस होती हैं। इस तरह से रेडियल नर्व की सुपरफिशियल भी होती है और डीप भी होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फोर आर्म ब्रांचेस, इसमें हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस हैं, आर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है और पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है। मस्कुलर ब्रांचेस में हमारे पास ये नाम से पता चल रहा है किसी मसल्स को सप्लाई करेगी। यहाँ पे हमारे पास अल्नर नर्व जो होती है एक माइनर मोटर नर्व होती है, मतलब छोटी होती है और बहुत ज़्यादा मसल्स को सप्लाई नहीं करती है। हमारे पास सिर्फ 1.5 मसल्स को सप्लाई करती है, इसलिए हम F2 भी इसको नाम दे सकते हैं। F2 को सप्लाई करती है जिसमें हमारे पास फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस हो जाता है और मीडियल हाफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का, इसको ये सप्लाई करती है। इसके अलावा जो बाकी मसल्स होते हैं ना जो इनके अराउंड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास या फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। आर्टिकुलर ब्रांच हमारे पास एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच हमारे पास ये एक छोटी ब्रांच होती है जो कि हमारे पास फोर आर्म के मिडल से अराइज करती है, यानी कि वहाँ से ओरिजिनेट करती है। हमारे पास ये उसकी सुपरफिशियल साइड को फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की सुपरफिशियल साइड को ये क्रॉस करती है और वहाँ से फिर हमारे पास ये स्किन को सप्लाई करती है, पाम की स्किन को ये सप्लाई करती है। कौन सा पार्ट? पाम का मीडियल यानी कि ये वाला पार्ट, ये हाइपोथेनार जहाँ पे हमारे पास स्पेस है ना, ये वाला, इस वाले पार्ट को ये सप्लाई करती है पाल्मर, क्योंकि पाम से पता चलना चाहिए पाम को सप्लाई करेगी। क्यूटेनियस है तो पाम की स्किन की मीडियल एस्पेक्ट को। फिर हमारे पास पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, पोस्टीरियर यानी कि ये हमारे पास डॉर्सल की ऊपर वाली सरफेस को सप्लाई करेगी। ये हमारे पास लार्ज ब्रांच होती है, ऊपर वाली हमारे पास माइनर्स थी, ये हमारे पास लार्ज ब्रांच है जो कि हमारे पास फोर आर्म के डिस्टल थर्ड में यानी कि रिस्ट के पास के एरिया में प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास अल्ना के अराउंड प्रेजेंट होती है और डीप टू द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस टेंडन, हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस टेंडन होता है।
एक क्योंकि ये हमारे पास अल्ना के ऊपर अटैचमेंट दे रहा होता है ना अल्ना से, तो इसलिए इसको नाम दिया फ्लेक्सर कार्पियल नेरिस। उसकी डीप प्रेजेंट होती है। डिसेंड्स सुपरफिशियल टू द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ऊपर की तरफ से आ रही है तो ऊपर हमारे पास एक्सटेंसर होता है, अंदर हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप की हमारे पास सुपरफिशियल ये हमारे पास ट्रैवल करती है आगे और ये सप्लाई करती है मीडियल थर्ड ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड। हैंड का जो मीडियल डॉर्सम है, हैंड का जो डॉर्सम होता है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, उसका जो मीडियल थर्ड है उसको सप्लाई करेगी। इसके बाद ये फिर कुछ डॉर्सल डिजिटल नर्व्स में डिवाइड हो जाती है, जो कि हमारे पास जो हमारा हैंड के डिजिट्स हैं यानी कि फिंगर्स हैं ना, उनको सप्लाई देती है। उसमें हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द रिंग फिंगर, हमारे पास रिंग फिंगर की मीडियल साइड ये वाली, और फिर हमारे पास साइड्स ऑफ द लिटिल फिंगर, और लिटिल फिंगर की दोनों साइड्स को ये सप्लाई करती है। इसके अलावा वो हमें बताता है कि हमारे पास जो अल्नर नर्व है ना, वो हमारे पास पाम में भी एंटर हो जाती है, यानी कि पहले तो डॉर्सली वो हमारे पास सप्लाई दे रही है, इसके अलावा ये हमारे पास पाम में भी एंटर होती है। किस तरह से, मीडियल पार्ट ऑफ द पाम ऑफ द हैंड बाय पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। हमारे पास यहाँ इस तरफ हमारे पास यहाँ पे पाम वाली साइड पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट होता है। तो इसके जो हमारे पास मीडियल पार्ट है ना, उसको क्रॉस करते हुए सुपरफिशियली, यानी कि सुपरफिशियल स्किन के करीब करीब होगी, उसको क्रॉस करते करते ये हमारे पास पाम में एंटर हो जाती है। जहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है ना, उसके पास हमारे पास होती है पीजिफॉर्म बोन, उसके लेटरली ये हमारे पास वहाँ से एंटर करेगी। और यहाँ पे हमारे पास जो नर्व होती है ना, वो अल्नर आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फिर ये आगे यहाँ पे नर्व डिवाइड भी हो जाती है डीप और सुपरफिशियल ब्रांच में। जब ये रेटिनाकुलम को क्रॉस करती है ना, तो ये सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है पीजिफॉर्म बोन, ये हमारे पास ये जो बाहर भी उभर रही होती है ना, हमें फील होती है, ये पीजिफॉर्म है। इसके साथ ही हमारे पास है ये ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। इसके लेटरली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्नर नर्व और आर्टरी, ये आर्टरी है और ये नर्व है। यहाँ से एंटर करते हुए आगे जाके ये फिर ब्रांचिंग दे देती है सुपरफिशियल और डीप। इसके बाद हमारे पास है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ये जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है ये हमारे पास मोस्टली क्यूटेनियस होती है, यानी कि ये हमारे पास स्किन को सप्लाई करती है, जबकि हमारे पास डीप ब्रांच जो होती है वो हमारे पास मोटर नर्व के तौर पर एक्ट करती है या काम करती है। तो जब सुपरफिशियल ब्रांच होती है ना, हमारे पास ये हमारे हैंड में एंटर करती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में हमारे पास ये लाया करती है पीजिफॉर्म और हेमेट जो हमारे पास बोन होती है रिस्ट की, कार्पल बोन्स, पीजिफॉर्म और हेमेट की भी जो हुक होती है उसके दरमियान में हमारे पास नीचे आगे डिसेंड करती है हैंड में। ये हमारे पास अल्नर आर्टरी की मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक फिब्रो ओसियस टनल होता है, जिसको हम टनल ऑफ गायन भी कहते हैं। ये हमारे पास फिब्रस टिश्यू से बना होता है, वो फिब्रस टिश्यू हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल पार्ट से डिराइव किया होता है। फिब्रो यानी कि फाइबर से बना हुआ है, ऑसियस मतलब थोड़ा सा ये ऑसिफाई हुआ है, मतलब बोनी अपीयरेंस देता है। और अगर इस साइड पे हमारे पास ये नर्व कंप्रेस हो जाए तो ये आगे फिर क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम भी देती है, मतलब कोई भी आगे अगर कोई अल्नर नर्व की पैथोलॉजी है तो उसमें ये फिर साइन एंड सिम्टम हमें देती है। अब अगर हम उसी डायग्राम पे वापस आएँ तो ये हमारे पास अल्नर आर्टरी है, ये अल्नर नर्व है, ये इसके मीडियली प्रेजेंट है। ये हमारे पास पीजिफॉर्म है, ये हमारे पास हुक ऑफ हेमेट है, इनके दरमियान हमारे पास ये प्रेजेंट है। और ये हमें नज़र आ रही है, ये ब्रांचिंग कर रही है, एक इसमें से सुपरफिशियल ब्रांच है, एक डीप ब्रांच है। तो ये आगे जाके फिर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज देती हैं, आगे इनकी फर्दर ब्रांचिंग होती है जो कि डिफरेंट मसल्स को, डिजिट्स वगैरह को ये सप्लाई करती हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं इसकी सुपरफिशियल ब्रांच की ब्रांचेस, फर्दर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांच होती है, मसल को सप्लाई करेगी, कौन से मसल को, पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को। फिर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होती है, इसमें से हमारे पास एक कॉमन होती है और एक हमारे पास प्रॉपर पाल्मर होती है। ये हमारे पास मीडियल साइड ऑफ लिटिल एंड रिंग फिंगर्स, यानी कि लिटिल फिंगर की मीडियल साइड को, ये वाली, ये मीडियल साइड होगी ये वाली, इसको, और हमारे पास जो हमारे पास ये लिटल और ये रिंग फिंगर है, इनकी दोनों एडजेसेंट साइड्स को ये सप्लाई करती है। इसके अलावा ये हमारे पास जितने भी फिंगर्स हैं ना, उनके डॉर्सल एस्पेक्ट को डिस्टल हाफ, ये हमारे पास डिस्टल हाफ है और ये इसका ऊपर वाला डॉर्सल एस्पेक्ट इसको सप्लाई करती है।
इसके बाद हमारे पास आ जाती है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ये जैसे पहले मैंने बताया था, ये हमारे पास ज़्यादातर मोटर नर्व के तौर पे एक्ट करती है इंट्रिंसिक मसल्स को। जो हैंड के अंदर हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनको हम इंट्रिंसिक कहते हैं और इनके लिए ये मोटर नर्व के तौर पे एक्ट करती है। सिवाय जो हमारे पास थेनार कंपार्टमेंट में 3 मसल प्रेजेंट होते हैं उनके, और जो हमारी फर्स्ट 2 लम्ब्राइकल्स होती हैं उनके अलावा जितने भी मसल्स होते हैं उनके लिए मोटर नर्व के तौर पे एक्ट करती है, क्योंकि वो ये जो 3 मसल होते हैं थेनार कंपार्टमेंट के और जो हमारे पास लम्ब्राइकल्स होती हैं, इनको सप्लाई देती है मीडियन नर्व। इसके अलावा जो हमारे पास ये डीप ब्रांच होती है ना, ये हमारे पास आगे जाके फिर जो एबडक्टर डिजिटी मिनी और फ्लेक्सर डिजिटी मिनी में होती है, उनके अंदर ये कर्व करती है डीपली, यानी कि अंदर तक जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ओपोनेंस डिजिटी मिनी में मसल प्रेजेंट होता है, उसको ये पार्स करती है, यानी कि उस मसल में से ये चीरते हुए आगे जाती है, और ये हमारे पास जो हुक ऑफ हेमेट है ना, उसके लोअर बॉर्डर के अराउंड बाउंड कर जाती है, यानी कि उसके गिर्द अपने आप को रैप कर लेती है, कह सकते हैं हम। और जो हमारे पास पाल्मर आर्टीरियल आर्च होती है ना, उसको भी ये उसके लेटरली ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये नर्व हमारे पास जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन होते हैं ना, उनके ये डीप प्रेजेंट होती है, और जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं या फिर जो इंट्रोशियस मसल होते हैं उनके सुपरफिशियल ये प्रेजेंट होती है। फ्लेक्सर टेंडन्स की डीप होती है, और जो हमारे पास बोन्स और मसल्स होते हैं उनके सुपरफिशियल होती है। इसमें हमारे पास आ जाती हैं सिर्फ मस्कुलर ब्रांचेस। ये हमारे पास 3 मसल्स को सप्लाई करती है हाइपोथेनार एमिनेंस के। उसमें हमारे पास आ जाते हैं एपिडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी और ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। ऑल द पाल्मर एंड डोर्सल इंट्रोशियाई, द थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल, हमारे पास पाल्मर और डोर्सल इंट्रोशियाई, जो हमारे पास डिजिट्स में पाल्मर और डोर्सल एस्पेक्ट्स पे जो इंट्रोशिया मसल प्रेजेंट होते हैं उनको, थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल यानी कि थर्ड और फोर्थ डिजिट्स को, और बोथ हेड्स ऑफ एडक्टर पॉलिसिस, और एडक्टर पॉलिसिस जो मसल होता है उसके दोनों हेड्स को हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई देती है। अच्छा, अगर हम ये डायग्राम में देखें, हमारे पास अल्नर नर्व आ रही है, ये हमारे पास इसके आगे फिर डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, और ये हमारे पास इंट्रोशियाई मसल्स हैं जो हमारे पास फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास लम्ब्राइकल्स हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ हमारे पास डोर्सल इंट्रोशियाई होते हैं, नीचे की तरफ पाल्मर एस्पेक्ट में हमारे पास पाल्मर इंट्रोशियाई होते हैं। और ये नीचे वाली डायग्राम में हमें पाल्मर आर्टीरियल आर्च नज़र आ रही है, इसके अराउंड भी ये हमारे पास डीप ब्रांच होती है ना, वो इसके अराउंड प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे पास अल्नर नर्व।